दोस्तों आप सोचो कि अगर कोई प्लेन अचानक से 35 साल बाद किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है तो बहुत सारे लोगों का अलग ही रिएक्शन होगा। तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे रहस्यमयी प्लेन के बारे में बताने वाला हूं जो कि 35 साल बाद एक एयरपोर्ट पर आकर लैंड करता है। लेकिन हमें भी पता है कि प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्की भरा होता है, क्योंकि 35,000 फुट ऊपर अगर प्लेन में छोटी सी भी गलती होती है तो आपका जान बचना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि नीचे तो हम बच सकते हैं लेकिन आसमान में नहीं। लेकिन इस प्लेन की घटना तो अलग ही है, जिसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक ब्राजील के प्लेन जिसका प्लेन नंबर 513 है और दिन 4 सितंबर 1954 था। सेटियांगो फ्लाइट नंबर 513 चेयन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो अलेग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की थी। ये प्लेन 88 पैसेंजर और 4 कैरो मेंबर लेकर जर्मनी से वापस अपने देश ब्राजील आ रही थी। लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटे बाद सेटियांगो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो प्लेन एटीसी रडार से अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखने के बाद एटीसी रडार के अंदर काम करने वाले अधिकारी सबसे पहले हैरान होते हैं। बाद में उस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ मिनट बाद उनके रडार पर वह प्लेन वापस नहीं आया तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन कहाँ गायब हो गया। लेकिन वे लोग फिर भी लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सेटियांगो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिसे देखने के बाद एटीसी की उच्च कर्मचारी ने सवाल उठाई। खोजीकर्ता को उस प्लेन को खोजने के लिए अटलांटिक ओशियन की तरफ भेज दिया गया, क्योंकि जब सेटियांगो फ्लाइट नंबर 513 गायब हुआ था तो वह अटलांटिक के ओशियन के ऊपर उड़ रहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब भी कोई प्लेन एटीसी रडार से गायब हो जाता है तो वे लोग सोचते हैं कि उस प्लेन के साथ कोई दुर्घटना हो गया है। लेकिन उन्हें तो असल में हैरानी तब हुई जब खोजीकर्ता अटलांटिक महासागर की तरफ गए तो उन्हें प्लेन का कोई भी मलबा नहीं मिला, ना ही कोई यात्री की डेड बॉडीज। फिर लोगों को लगा कि शायद प्लेन ओशियन में डूब गया। इसके बाद लोगों ने ओशियन के अंदर भी ढूंढा जहां पर प्लेन का मिलने का चांसेस था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक से प्लेन के गायब हो जाने के कारण यात्री के परिवार दुखी थे और वे लोग जानना चाहते थे कि प्लेन अचानक से कहां गायब हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन से महीने, महीने से साल, लेकिन प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। इस तरह से 2 साल तक प्लेन को लगातार खोजने की कोशिश किया गया और आखिर में सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। अब तारीख 12 अक्टूबर 1989, इस दिन एक अनजान एयरप्लेन ब्राजील के पोर्टो अलेग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेज रफ्तार से आ रहा था। जब एटीसी रडार पर काम करने वाले कर्मचारी ने इस प्लेन को देखा तो उन्होंने इससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वह प्लेन तेजी से पोर्टो अलेग्रा की रनवे की तरफ आ रहा था। जब उस प्लेन से कोई भी संपर्क नहीं होता है तो जल्दी से रनवे को खाली कर दिया गया और फिर वह प्लेन ब्राजील के रनवे पर लैंड कर जाता है। जिसके बाद एटीसी रडार में काम करने वाले सभी कर्मचारी उस प्लेन को देखने के लिए रनवे की तरफ भागते हैं। जब वे लोग पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है वह देख के उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह प्लेन उसी सेटियांगो एयरलाइन कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। यानी कि ठीक सेटियांगो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद जिन लोगों ने प्लेन को रनवे पर देखा वह प्लेन बिल्कुल नया था। और हैरानी की बात यह है कि जो कंपनी 33 साल पहले बंद हो चुकी है उसका नया प्लेन यहाँ क्या कर रहा है। फिर कुछ कर्मचारी उस प्लेन के अंदर जाकर देखते हैं। वे लोग जैसे ही देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि प्लेन पूरा कंकालों से भरा होता है। हर एक सीट पर कंकाल ही बैठे होते हैं। जब कर्मचारी कॉकपिट का दरवाजा खोल के अंदर देखते हैं तो दोनों पायलट का भी कंकाल होता है, जिसे देखने के बाद सब लोग बहुत हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा प्लेन कंकाल से भरा है तो प्लेन इतना दूर आया कैसे। और सवाल यह है कि सेटियांगो फ्लाइट नंबर 513 इतने साल कहां पर थी और अचानक से रनवे पर उसे उड़ाकर लाया कौन, और प्लेन का इंजन चला कौन रहा था। इतने सारे सवाल नॉर्मल इंसान को पागल बनाने के लिए काफी है। इस प्लेन के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारे थ्योरी बताई है। कोई कहता है प्लेन टाइम ट्रेवल में फंस गई थी या फिर ब्लैक होल के कारण सबकी मौत हो गई, और कोई तो कहता है कि यह प्लेन एलियन का शिकार हो गया था। लेकिन सच यह है कि इस प्लेन का अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि उसके साथ क्या हुआ था। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।